आज का जो बिंदु है, जैसे कि हमने पहले वाला जो बिंदु पढ़ा था सोचो के बारे में, विभिन्न प्रकार के सोच पढ़े थे। ठीक है, आज का जो बिंदु है सोच ही है, के लिए दो विशेष प्रकार के सोच प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पहला है हमारा आईसीटीपी, ठीक है, और दूसरा है हमारा आईसीटीपी। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आता भी है, और ये इम्पोर्टेंट्स भी है। ठीक है, आईसीटीपी सबसे बड़ी बात यही है, कभी कभी तो डायरेक्टली एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लीजिए आईसीटीपी कहते हैं किसमें। ठीक है, आईसीटीपी की फुल फॉर्म होती है आयरन क्लैड डबल कोर। किसी किसी बुक्स में डीपीआईसी दे रखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। डीपीआईसी अगर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डीपीआईसी, और आपको अगर ऐसा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस डबल पोल आयरन क्लैड ऐसे करते हैं, और फॉल तो यही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, डीपीआईसी या फिर आईसीटीपी। ठीक है, ये जो आईसीटीपी का डायग्राम सर्किट दिखा हुआ है इस प्रकार का होता है, इसका चित्र जो दिखा हुआ है हमारे सामने आईसीटीपी है। ठीक है, इसका जो भारी जो आवरण बना होता है, ये बना होता है, यानी कि ये कवर जो बना होता है ये आयरन का बना होता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा आयरन। ठीक है, ये लोहे का होने के कारण इसकी बॉडी लोहे के होने के कारण इसकी इस वजह से इसका नाम पड़ा क्या, आयरन, यानी लोहा। लोहे की इसकी भारी आवरण बना होता है, ज्यादातर इसमें लोहा ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से बिंदु है, भाग है ना। पहला है इसमें स्पेंडल, ये जो हमारा लगा हुआ है इसे कहते हैं स्पेंडल, इसका हिंदी में कहते हैं धुरा। ठीक है, हैंडल, ये जो हैंडल है वो करने के लिए काम आएगा। ठीक है, ये जो बना होता है, ये हैंडल जो बना होता है ये बना होता है पीवीसी या फिर लकड़ी का। ठीक है, अब हैंडल के जो ये जो हमने देखे हुए ये पत्ती है, सचल पत्ती है, यानी सचल ब्लेड है, जिसे कहते हैं हम स्विच ब्लेड। क्या बोलते हैं, स्विच ब्लेड। ये जो स्विच ब्लेड बनी होती है ये बनी होती है पीतल की। ठीक है, अब इसमें आगे वाला यहाँ जो देखा हुआ है, यहाँ ये इम्पोर्टेंस है, ये जो टर्मिनल आउटलेट है, यानी कि यहाँ से टर्मिनल आउटलेट के काम आएगा। ठीक है, और इसके मध्य सिरे में यानी कि यहाँ लगाएंगे रिवायरेबल फ्यूज, यानी कह सकते हैं हम परिवर्तनीय फ्यूज या किटकैट फ्यूज। इसके आंतरिक सिरे में हम किटकैट फ्यूज लगाते हैं। वो जो किटकैट फ्यूज है इसके बारे में पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। किटकैट फ्यूज जो बने होते हैं, किटकैट फ्यूज, कई बार क्वेश्चन पूछा है किटकैट फ्यूज किसके बने होते हैं, तो किटकैट फ्यूज बने होते हैं चीनी मिट्टी के। ध्यान रखना है हमें, चीनी मिट्टी के। ठीक है, इस चीनी मिट्टी के जो किटकैट फ्यूज के अंदर जो टर्मिनल होते हैं उन्हीं टर्मिनलों पर हम फ्यूज बांधते हैं। वो होता है रिवायरेबल, यानी कि इसमें जो किटकैट फ्यूज में लगाने से क्या फायदा है, यदि एक बार फ्यूज उड़ जाए तो दोबारा भी हम इस किटकैट में या रिवायरेबल में इसमें हम फ्यूज दोबारा से बांध सकते हैं। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो बस इसका पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है जो घरों में मीटर लगे होते हैं ना, सिंगल फेज की जो लाइन आती है, मीटर लगने के बाद इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो घरों में मीटर लगने के बाद किसका प्रयोग करते हैं हम, आईसीटीपी का। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो वोल्टता है, इसकी वोल्ट कितनी वोल्टेज के लिए काम है, तो सिंगल फेज मिनिमम वोल्टेज कितनी है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट। ठीक है, 240 वोल्ट। और करंट रेटिंग मेन इंपॉर्टेंस है भाई, इसमें जो इसकी करंट रेटिंग कितनी होती है, तो 16 एम्पियर से 32 एम्पियर के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, आईसीटीपी का। ठीक है, या फिर आयरन क्लैड डबल पोल का। तो ये इसके बारे में, इसके संबंध में जानकारी थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईसीटीपी। आईसीटीपी का फुल फॉर्म आयरन क्लैड ट्रिपल पोल।
या फिर 3 पोल कह सकते हो आप, 3 पोल, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका जो डायग्राम हमें इस प्रकार दिखा हुआ है, ये जो डायग्राम है यानी कि ये 3 फेज के लिए काम आएगा, आईसीडीपी तो 1 फेज के लिए, ठीक है। आईसीटीपी किसके लिए, सिंगल फेज के लिए या फिर 1 फेज के लिए। अब इसमें ये जो आईसीटीपी है हमारा वो 3 फेज के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब वही संरचना तो इसकी उसी जैसी होती है भाई, इसकी बाहरी बॉडी तो वही आयरन की होती है, किसकी बनी होती है, आयरन की, यानी कि लोहे की। इसका जो भाई है आवरण तो वही लोहे का बना होता है, यानी कवर तो है लोहे का। अब इसमें समथिंग समथिंग आकृति उसी जैसी है, आईसीडीपी जैसी, ठीक है। लेकिन इसमें रिवायरेबल जो आउटलेट, जो रिवायरेबल फ्यूज है वो 2 की जगह इसमें 3 हो जाएंगे और एक अलग से न्यूट्रल लिंक और लगाई जाती है, ठीक है। तो इसमें बिंदु कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। वही देख लो हैंडल, वही लकड़ी या पीवीसी का बना होता है। दूसरी है ये स्विच ब्लेड, ठीक है, स्विच ब्लेड उसमें भी लग रही थी, ठीक है। इंसुलेटेड स्पैंडल, ये जो धुरा है, धुरा जो ब्लेडों पर यानी कि ब्लेडों को रोकने के लिए स्पैंडल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो है इंटरलॉकिंग, यानी कि इंटरलॉकिंग से क्या होता है, जब इस स्विच को माना कि चालू करना है और बंद करना है, जैसे कि इसको चालू करना है तो ये पत्ती ऊपर की तरफ हो जाती है इस प्रकार से, और जैसे इसको अगर ऑफ करना है तो स्पैंडल की सहायता से हम इसको नीचे कर देंगे। तो ये क्या है, पत्ती हमारी, ये पत्ती है, इसका ये पत्ती जो अंदर वाला जो हिस्सा लगा हुआ है इसको, इसका जो यानी कि इसको पृथक कर देगी, अलग कर देगी, विभाजित कर देगी, ठीक है। जिससे क्या है, हमारे जो आउटलेट जो फ्यूज लगा हुआ है, आउटलेट टर्मिनल्स जो लगा हुआ है, इसकी क्या है, सप्लाई को काट देगी और आगे सप्लाई हमारी जाने नहीं देगी, ठीक है। अब इसमें एक और लगाते हैं हम न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए भी एक इसमें पॉइंट बनाते हैं जो न्यूट्रल का भी होता है, ठीक है। एक इसमें जो बाहरी आवरण है, इसका बाहरी आवरण को भी बॉडी को अर्थिंग करना भी आवश्यक होता है, तो इसमें टर्मिनल अर्थिंग बिंदु भी प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि आईसीटीपी की फुल फॉर्म आयरन किलेट ट्रिपल पोल या आयरन किलेट 3 पोल, ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है कितने वोल्ट तक, तो 3 फेज के लिए कितनी वोल्ट जाती है, 440 वोल्ट, 440 वोल्ट। अब इसका जो उपयोग किया जाएगा, यानी कि इसका उपयोग किया जाएगा वो 16 एंपियर से 150 एंपियर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसकी करंट रेटिंग अधिक 3 फेज में अधिक होती है, इस वजह से इसका अधिक रेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वही इसमें रिवायरेबल फ्यूज लगाते हैं हम, ठीक है, जिसमें किटकैट फ्यूज होता है, ठीक है। अब इसमें किटकैट फ्यूज लगाएंगे, वही चीनी मिट्टी का बना होगा, इसी की भांति चीनी मिट्टी का, और उसी में हम फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि भाई आईसीटीपी की फुल फॉर्म, आईसीटीपी करंट रेटिंग और आईसीटीपी की वोल्टता, ठीक है। इसका भी प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग औद्योगिक संस्थान में प्रयोग किया जाता है, जहां पर 3 फेज की मेन सप्लाई होती है, वहां से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। इसके जो टर्मिनल बिंदु है, बस इसमें क्वेश्चन यही आता है कि भाई किटकैट फ्यूज किसके बने होते हैं, रिवायरेबल यानी किटकैट फ्यूज किसके बने होते हैं, तो चीनी मिट्टी के, ठीक है। इसकी रेटिंग कितनी होती है, 16 एंपियर से 150 एंपियर, और वोल्टता 440 वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है दोनों के बारे में, ठीक है, ओके। यदि इसमें वोल्टता 440 वोल्टेज की जगह यदि 500 वोल्ट आता है तो अधिकतम 500 वोल्ट के लिए भी हम इसमें, अगर ऑप्शन आपके कि जैसे कि 3 फेज क्वेश्चन आता है भाई आईसीटीपी का प्रयोग कितनी वोल्ट तक किया जाता है, तो ऐसा आता है ऑप्शन माना कि 240 वोल्ट, अधिकतम कितनी वोल्टेज के लिए कर सकते हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन में 500 वोल्ट आता तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 500 वोल्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। और इसमें ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आएगा इसमें कि भाई जो आईसीटीपी होगा, अब आईसीटीपी का माना है, जैसे कि मैं क्वेश्चन बना के बताता हूं। क्वेश्चन आता है कि आईसीटीपी का प्रयोग किया जाता है तो 1 ऑप्शन ए बी सी डी कर सकते हो, ए बी सी और डी।
तो क्या करना है आपको, आईसीटीपी का प्रयोग किया था 16 एम्पियर से 32 एम्पियर के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, कौन, आईसीटीपी मेन स्विच। ठीक है, दैट ऐसे ही इसमें ध्यान रखना है कि भाई आईसीटीपी जो होता है उसका वही 16 एम्पियर से 150 एम्पियर। अब अगर पहले बता चुका हूं मैं आईसीटीपी का प्रयोग सिंगल फेज के लिए कंट्रोल करने के लिए और आईसीटीपी को 3 फेज को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट चलो इसमें और बता देता हूं, इसमें ये जो लगे होते हैं, इसमें आउटलेट जो टर्मिनल लगे होते हैं ये फेज के कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, है ना। तो ये आउटलेट टर्मिनल है, ये कौन से क्रम में लगे होते हैं, तो ये ध्यान रखना फेज के श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो फेज के श्रेणी क्रम में कौन लगे होते हैं, आउटलेट टर्मिनल्स हैं। ठीक है, तो फ्यूज तो हमेशा ही हम किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो ये बेसिक ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको विशेष कर बिंदु है। ओके।